अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जनरल राहील शरीफ की अनथक मेहनत के बायस आज पाकिस्तान 2013 के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज है। सिपह सालार ने दिफाए वतन के लिए अपने खानदान के नाम की लाज रखी। उन्होंने खुद को बेहतरीन सिपह सालार साबित किया। आर्मी चीफ के एजाज में अलविदाई अशाइया से वजीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब। फजाइया और बहरिया के सरबराहान और 4 सीनियर जनरल समेत दीगर अफसरान की शिरकत। फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो तबाही के किस्से भारतीय अपने बच्चों को कोर्स की किताबों में पढ़ाएंगे। आर्मी चीफ का वाना में जवानों और खैबर एजेंसी में माहिदीन से खिताब। कहा कि अवाम के ताउन से दहशतगर्दी का नासूर खत्म कर दिया। खैबर एजेंसी में शाहिद अफरीदी स्टेडियम का संगे बुनियाद। शाहिद अफरीदी को पिस्तौल का तोहफा भी दिया। ना करे कभी जंग का समा हो इंडिया के साथ। हमें अंदाजा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ये स्टेप लेते हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। भारतीय हमले का जवाब देने के लिए पाक बहरिया और फजाइया भी तैयार। भारत तहम्मुल से काम ले। हमें मालूम है दुश्मन को कैसे पकड़ना है। उड़ी वाक़े पर इल्जाम तराशियों के बाद हमने तैयारी कर ली थी। एयर चीफ सुहेल अमान की ललकार। नेवल चीफ ज़काउल्लाह ने कहा भारतीय आबदोज का पाकिस्तानी सरहद में दाखिला गैर मामूली था। आइंदा यहाँ आने की जुर्रत नहीं होगी। पाकिस्तान कभी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेगा। भारतीय फौज के हाथों मासूम बच्चों और औरतों का कत्ल, आम और एम्बुलेंसेस पर हमले बर्दाश्त नहीं है। वजीर आजम का आला सतह इजलास में भारत को 2 टोक पैगाम। भारतीय जारियत पर मजबूरन जवाब देना पड़ता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के अमन के लिए शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। LOC पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी में शहीद कैप्टन तैमूर की गिलगित में फौजी एजाज के साथ तकसीम। गुज़श्ता रोज 16 शहादतों के बाद LOC से मुल्हिका इलाकों में कशीदगी। लोगों की नकल मकानी। शहर नीलम बंद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नकियाल सेक्टर का दौरा। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल मलिक ने जख्मियों की अयादत की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहादतें हो रही हैं। हुकूमत ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हमारे जवान पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। अब्दुल कादिर बलोच का जवाब। इंक्वायरी कमीशन बिल पर अपोजिशन का हंगामा और बॉयकॉट। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल जानकर मेरी आंखें खुल गईं। बरतानवी वजीर खारजा की सरताज अजीज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ। वजीर आज़म नवाज शरीफ से भी 2 तरफा अमूर पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन में बोरिस जॉनसन ने इमरान खान के साथ सेल्फी भी बनाई। आइडियाज 2016 के तीसरे रोज भी कई मुआहिदों और मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। जदीद ड्रोन, रडार और CCTV कैमरे भी तवज्जो का मरकज। दुश्मन को चकमा देने वाला मसनूई टैंक मरकज़े निगाह। वज़ीर आला सिंध और DG रेंजर सिंध समेत अहम शख्सियात का नुमाइश का दौरा।
ने ख्वाजा आसिफ के नशिस्त पर फिर से नजरें जमा ली। NA 110 से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील करने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में 24वें आईनी तरमीम की मुखालफत पर भी इत्तफाक। तरमीम की मुखालफत के लिए पार्लियामेंट का बॉयकॉट खत्म कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का एक और यू टर्न की तरफ इशारा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी सियासत में कदम रखने का फैसला कर लिया। आइंदा साल ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का इम्कान। अहम इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवानगी के लिए तैयार। बिलावल को हाई कोर्ट में इजाफी सिक्योरिटी देने से विफाक का इनकार। मौला बख्श चांडियो बरहम कहा कि बिलावल को कुछ हुआ तो हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। सिंध में 18 बरस से पहले जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी आयद। बालिग शख्स को मजहब तब्दील करने के बाद 21 दिन तक सेफ हाउस में रखा जाएगा। सिंध असम्बली ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। मजहब तब्दील करने और शादी करने वालों को 7, सहूलतकार को 5 साल कैद की सजा होगी। रावलपिंडी से कराची आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में सिक्खर के करीब डाकुओं की लूट मार। पुलिस वाले सोते रहे। डाकू 4 बोगियों में मुसाफिरों से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल और जेवरात लूट कर फरार हो गए। सिक्खर में दारुल अमान की आड़ में घिनौना कारोबार। 50,000 के एवज माजूर शख्स को बेची गई इर्रम अबड़ो भाग कर थाने पहुंच गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन गया। डकैतों के बाद टारगेट किलर्स इन एक्शन। हरबंसपुरा में फायरिंग से जख्मी स्टेज अदाकारा किस्मत बेग चल बसे। ड्राइवर जेर इलाज। डकैत गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 72 घंटे का वक्त दे दिया। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर से शहरियों को सिर्फ तसल्ली। पेशावर में पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स के रिश्वतखोर एहलकारों की शामत आ गई। अब तक की खबर पर IG खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। रिश्वत लेने वाले तमाम एहलकारों की फौरी गिरफ्तारी और तहकीकात का हुक्म। और इराक के सूबे बाबुल में पेट्रोल पंप के करीब खुदकुश हमला। 80 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। मरने वालों में अक्सरियत ईरानी शहरियों की है।